हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीधी बात करेंगे। दोस्त, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और हर किसी का सपना होता है बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना। लेकिन अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें एक सही तरीका और एक अच्छी रणनीति के तहत हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करने के 7 इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसका आप अनुसरण करके, जिसका आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। याद रखेंगे दोस्त, ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम कह सकते हैं वरदान साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए 7 महत्वपूर्ण टिप्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, मैं वीडियो शुरू कर दिया हूं। फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा, आज ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। मैं हमेशा नहीं कहता कि अंत तक देखिए, आपकी इच्छा, बट इस वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है। समझ रहे हैं ना। इसीलिए तो चलिए, तो यहां पे मैं बता दूं, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो टिप्स आता है, सबसे पहला, अधिकतर स्टूडेंट टाइम टेबल नहीं बनाते। तो यहां पे मेरा यही है कि टाइम टेबल बनाएं और उससे उस पर टिके रहें। ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला आपके लिए एक सजेशन रहेगा। एक मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है जी, टाइम टेबल आपको बना लेना है और उस पे क्या करना है, उसका अनुसरण करना है, हमेशा उसका पालन करना है, उसको फॉलो करना है। अक्सर स्टूडेंट करते क्या है दोस्त कि टाइम टेबल तो बना लेंगे, एक दिन वीडियो देखेंगे, वो टाइम टेबल बना लेते हैं, बट होता क्या है, एक दिन सिर्फ उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद कोई काम आ गया, ऐसे वैसे हजारों बहाने उनके पास हैं, जिसके कारण वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए। और 1-2 दिन बीच में गैप हो जाता है, उसके बाद टाइम टेबल का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, वो तो भूल गए दोस्त। तो ऐसा होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम टेबल से फायदे होते हैं दोस्त, बहुत सारे फायदे होते हैं कि टाइम टेबल से आपका सबसे पहले टाइम मैनेज हो पाता है कि कितने समय में क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से समय किस विषय के लिए कितना समय देना है, ये सब आपको पता चलता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि हर विषय के लिए समय बांटे। टाइम टेबल से क्या होता है, हर विषय के लिए समय बांटे कि फिजिक्स में 1 घंटा देंगे, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा देंगे, इंग्लिश के लिए 1 घंटा देंगे, हिंदी के लिए 45 मिनट देंगे। इस तरीके से टाइम आपको बांट लेना है। सुबह में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, शाम को हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, दोपहर में रिवीजन करेंगे। इस तरीके से आपको बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाएंगे कि टाइम टेबल हमारा कौन सा बेटर रहेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि रोजाना 2 से 3 कठिन विषय और 1 आसान विषय रखें। समझ रहे हैं ना। रोजाना मतलब पर डे आपको टाइम टेबल में 2 विषय, कम से कम 2 विषय जो हार्ड आपको लगते हैं उसको पर डे आप रखिए और 1 विषय को आप आसान विषय में रख लीजिए। मान लेते हैं 5 आपका सब्जेक्ट है, तो एक दिन आप कोशिश कीजिए, एक दिन नहीं कि 5 ही सब्जेक्ट पढ़ ले, आप एक दिन में कोशिश कीजिए कि एक दिन हम फिजिक्स पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। अब हमारा देख लीजिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड हो गए, ये हिंदी थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया। तो 2 विषय आप हार्ड रख लीजिए, एक हिंदी इजी रख लीजिए। ऐसे ही आप अगला नेक्स्ट दिन आप बना सकते हैं। हालांकि टाइम टेबल हमने बनाया सिखाया हुआ है, टाइम टेबल पर हमने वीडियो ला दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से हम वीडियो ला देंगे या जाकर देख भी सकते हैं। फिलहाल आपको पहली बात पता चल गया ना कि टाइम टेबल आपको बनाना अनिवार्य है दोस्त। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिप्स आता है, जो है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। ठीक है ना। दूसरा हमारा ये वरदान है दोस्त, वरदान है। कुछ हम पहाड़ से नहीं तोड़ कर लेकर आ रहे हैं, हम आपको यहीं से बता रहे हैं कि पढ़ना पड़ेगा दोस्त। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम फुल चैप्टर वाइज अब पढ़ाई करें, ना जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो वीवीआई टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उसकी केवल अब आपको स्टडी करना है। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स के आपको क्या करना है,
फिजिक्स के ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको तैयार करने हैं। जैसे फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं तो इन 14 चैप्टरों का इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज तैयार करना है। पहले चैप्टर 1 का, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसको तैयार करना है। फिर आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको ऑल चैप्टर का आपको क्या करना है, तैयार करना है। केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं जी, तो इन सभी का करना है। फिर आता है हिंदी। हिंदी में भी ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जिसमें गद्यांश आ गया, पद्यांश हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, कहानी हो गए, खंडकाव्य हो गए, संस्कृत पद्यांश हो गए, संस्कृत श्लोक हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अपठित गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, जो हम कह सकते हैं निबंध हो गया। ये सभी टॉपिक आपको हिंदी में जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। लगभग मैं कह सकता हूं कि 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं इंग्लिश में भी कहूंगा ऑल चैप्टर वाइज टॉपिक भी तैयार करेंगे। लेटर, आर्टिकल, सेंट्रल आइडिया, जो हो गए अनसीन पैसेज, ये सब तैयार करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि द लास्ट लेसन है, रेट रैप है, लॉस्ट स्प्रिंग है, ठीक है, इंडिगो है, इन सभी चैप्टरों का, द टाइगर किंग है, ये सभी चैप्टरों का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी तैयार करने हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा, 1 मिनट आप समय देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल हमने जैसे होता यह है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें कैसे चैप्टर वाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज कैसे हम पढ़ सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि चैप्टर 1 चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री का और पूरी हिंदी का, इन तीनों का हमने नोट्स बना दिया है। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए कुछ ज़्यादा हलवे वाला, यहाँ पे ज़्यादा कोई खतरनाक बात मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ आप में बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात मैं बता दूँ कि ऑल चैप्टर वाइज इसके 14 चैप्टर हैं और इसके 10 चैप्टर, मतलब 24 चैप्टर हो रहे हैं। इन 24 चैप्टरों का VVI हमने टॉपिक चैप्टर वाइज कवर करा दिया है। चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स हमने बना दिया है। ये नोट्स आपको देखिए, फिजिक्स का लेते हैं तो 99 पढ़ेंगे, और जो केमिस्ट्री का लेते हैं तो वो भी 99, ठीक है ना। बट अगर आप दोनों लेते हैं तो मैं कह रहा हूं दोनों लेंगे तो 199 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हिंदी में भी जो हमने बताया ना, जैसे कि गद्यांश, पद्यांश, श्लोक, खंडकाव्य, कहानी, पत्रलेखन, निबंध, ये सब उसमें रहेंगे। ये इन हिंदी का भी नोट्स 99 में पड़ता है, तो वही हम कह सकते हैं लगभग 300 के लपेट में यही आ जा रहा है आपका, ठीक है ना। मतलब वही 298 रुपये आ जाएंगे। तो 298 का नोट्स अगर आप तीनों लेते हैं तो इतना तो आ रहा है, बट अगर तीनों आप एक साथ लेते हैं तो 249 रुपये में आपको तीनों का मिल जाएगा। अगर आप ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स लेते हैं तो 199 में मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, टॉपर नोट्स है। इससे आप स्टडी करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं आराम से कह सकता हूं, आराम से 85 टू 95% यदि सब तैयार करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। मैं इतना जरूर आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए वीडियो टोटल फ्री है, टोटल फ्री है। कल हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और लॉन्च हो रहा है हमारा टॉपर बैच, ठीक है ना। तो कल आपको पता चलेगा टॉपर बैच में क्या पढ़ाया जाएगा, किस दिन से स्टार्ट होंगे, कैसे स्टार्ट होंगे, क्योंकि कल हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन पर हम आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट तो लाना ही पड़ेगा। तो वो हम लेकर आ चुके हैं, कितना प्राइस रहेगा वो सब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। कैसे क्लासेस चलेंगी सब आपको बताएंगे। नोट्स के लिए केवल हम पैसे ले रहे हैं, वो भी इसलिए कि टाइपिंग कराने में दोस्त पैसे लगते हैं। और 1 महीने अगर आप कोई कोचिंग कर लेना केवल एक विषय का तो 300-400 रुपए दे देते हैं। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी तीनों का दे रहा हूं ओनली 249 रुपए में। बहुत ही कम है दोस्त। नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। नंबर पे व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करना है, कहना है सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। स्कैनर वहां पे चुपचाप दिया जाएगा, आपको पेमेंट करके बता दीजिएगा सर इसके पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे नोट्स, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट पेमेंट का हो तो वो सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। मैं आपको बता दूं, मैसेज ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा वहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं करना है, सीधा आपको नोट्स पर बातें करना है। तो 2 आपको समझ में आ गया, पहला टाइम टेबल, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है कि बार बार रिवीजन कीजिए। तीसरा हमारा ये सजेशन रहेगा, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्त।
एक रूल आपको याद रखना है 1721 रूल को अपनाएं। 1721 रूल को अपनाने का मतलब है सबसे पहले एक दिन पढ़िए और उसको रिवीजन कर लीजिए। आज आपने कोई मान लेते हैं गॉस का प्रमेय पढ़ा, तो गॉस का प्रमेय सुबह में पढ़ लिया, याद कर लिए, अब शाम को उसको क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद 7 दिन बाद फिर से गॉस के प्रमेय का रिवीजन करना है और अंतिम बार एक बार 21 दिन बाद आपको क्या करना है, फाइनली उसका रिवीजन कर लेना है। आपको फाइनल वो दिमाग में बैठ जाएगा। ये आप रूल को याद रखेंगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट जो रूल आता है जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करें। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। हालांकि अभी मैं शाम को, ये तो वीडियो आपको मिल गया है, शाम को आप याद रखेंगे 6:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे। हम आज आपको पेपर दिखाने वाले हैं, ठीक है ना, जिसका आप कहेंगे उसका हम दिखा देंगे। इंग्लिश का कहें, हिंदी का कहें, फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसका कहेंगे हम आपको दिखा देंगे। कमेंट में अगर आप हो सके पॉसिबल तो जल्द से जल्द बता दीजिएगा। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, याद रखेंगे। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज और क्वेश्चन पैटर्न समझ आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और टॉपिक कौन कौन से हैं। फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपको इस चैनल पे कराने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो टिप्स है 5, जो है न्यूमेरिकल और फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बनाए। देखिए मेरा ये मानना है कि न्यूमेरिकल के लिए आपको नोट्स नहीं बल्कि वीडियो से स्टडी करने की आवश्यकता है, जिससे आपको अधिक समझ में आए। और जहां तक बात है फॉर्मूले का, तो फॉर्मूला मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूले के लिए एक पेज इस तरीके से ले लेता था, उस पर लिख लेता था और उसको मैं अपने जेब में हमेशा रखा रहता था। और जहां भी जाता थोड़ा सा फ्री होते तो फिर से उसको रिवीजन कर लेते थे, रिवाइज कर लेते थे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथ का, इन सभी का फॉर्मूला लिखकर और उसको रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एक फॉर्मूला शीट बना लें, शीट समझ रहे हैं ना, एक फॉर्मूला शीट बना लेंगे, ठीक रहेगा। और रोजाना 10 मिनट सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ें। रोजाना पर डे 10 मिनट आप दोहरा लेंगे ना, दिमाग में बैठ जाएंगे। अगला आता है 6 टिप्स हमारा है। छठा टिप्स जो है हमारा, जो है एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करें। एग्जाम हॉल में टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। होता यह है कि एक निबंध लिखने को आपको दे दिया गया, लगना चाहिए उसमें आपको 15 मिनट, आप लगा दिए 25 मिनट, तो ये इसके लिए ये गलत बात है। इससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन छूट सकते हैं एग्जाम, मतलब टाइम के अभाव में। इसीलिए मैं कहूँगा कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करना अभी से सीखिए। पहले आप जो इजी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है जब भी एग्जाम में बैठिएगा, तो फिर से कठिन प्रश्नों को बाद में हल करें ताकि समझ में, मतलब ताकि समय बच सके। समझ रहे हैं ना, इजी क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व और जो हार्ड क्वेश्चन है उसको लास्ट में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको भी प्रैक्टिस भी करते रहना है कि एक अगर आर्टिकल इस पर आ गया, लेटर आ गया या हमें निबंध आ गए, तो कितने समय में हम लिख दे रहे हैं, घर पे ऐसे प्रैक्टिस भी करना है। अगला हमारा आता है अंतिम जो हमारा टिप्स है, 7th नंबर टिप्स, जो है हेल्थी रूटीन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक अच्छा रूटीन अपना बना ले, स्वस्थ रूटीन बना ले और सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास भी रखिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त आप जरूर लेंगे। ये आप ये ना सोचिए कि 7 घंटा बहुत ज़्यादा है, लेना ज़रूरी है दोस्त। केवल पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें रूटीन जो 6 से 7 घंटे में लेना आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 6 से 7 घंटे रोज़ अगर आप पढ़ लेते हैं ना, 6 घंटे, मैं कहूँगा 6 घंटे छोड़िए ना, 5 साढ़े 5 घंटे अच्छे से 5 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह में और 1 घंटे आप बीच में कभी भी पढ़ लें, तो मैं कह रहा हूँ ना, आराम से 85 से 85 से 95% आप ला देंगे, मैं इतना कह सकता हूँ गारंटी से। अगला आता है हमारा पौष्टिक आहार लें। देखिए बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जिनका पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, या मिडिल क्लास फैमिली में उतना नहीं हो पाते हैं, बट फिर भी जितना हो सके पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार नहीं है, ठीक है, जो भी आपके पास दाल चावल है, सब्जी है, रोटी है, जो भी हरी सब्जी है उसको आप बना रहे हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि आपकी जो भी अम्मी है या जो भी आपके सिस्टर हैं उनसे कहिए कि टाइम टू टाइम आप खाना खा लें। जैसे सुबह में खा ली, दोपहर में भी और रात को भी, 3 टाइम आप खाना खाइए। 5 लीटर 6 लीटर पानी रोजाना पीजिए। 5-6 लीटर का मतलब 40 गिलास,
ठीक है ना। एक ग्लास ले लीजिए, कम से कम मतलब 35 से 40 गिलास आपको पानी पीना है रोजाना, ठीक है ना, कम से कम 30-35 गिलास, ठीक है ना। अगला आता है पॉजिटिव सोच बनाए रखें, ठीक है ना। सकारात्मक सोच आप जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि सकारात्मक रहना बहुत ही जरूरी है दोस्त, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसको इंपॉर्टेंट टिप्स आप इसका अनुसरण करके, इसको फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने आसमान से कुछ तोड़कर आपको बता दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वही बताया जो आप जानते हैं, बट मैं फिर से कहूंगा, जानने से कुछ नहीं होता दोस्त, बल्कि करने से होता है। सभी जानते हैं अमीर कैसे बनना है, तो सभी जानते हैं कि पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, सुबह में उठना पड़ेगा। क्या सभी वो जानते तो हैं? क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो जानने से नहीं होगा दोस्त, करने से होगा, और करेंगे तभी बन पाएंगे। अंत में एक ही सजेस्ट करूंगा कि देखिए, यहाँ पे अंत में मेरा यही टिप्स रहेगा आप सभी से कि कठिन मेहनत मतलब हार्ड वर्क और सही रणनीति, एक अच्छी रणनीति, गुड स्ट्रेटजी ही अच्छे अंक प्राप्त कराते हैं। मतलब हार्ड वर्क और बेस्ट स्ट्रेटजी, अगर इन दोनों को मिलाकर आप चलेंगे तो अच्छे अंक आपको आ जाएंगे। अगला मैं सबसे जरूरी बात मैं ये कह दूं कि खुद पर विश्वास रखिएगा। खुद पर विश्वास रखेंगे ना, तभी जाकर कुछ पॉसिबल है। तो खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास ही क्या है, सफलता की कुंजी है, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप सभी में। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शाम की क्लास में जुड़ना ना भूले, शाम को 6:30 बजे। और कल आपका टॉपर बैच लॉन्च हो रहा है, क्या होगा कैसे होगा वो सब के बारे में कल आपको बताया जाएगा। मैं यही कहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नोट्स लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का नोट्स ओनली 249 रुपये में दिए जा रहे हैं, 50 का डिस्काउंट उसमें मिल रहा है आपको। तो आप नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।